आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम इन दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी के बारे में यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और कौन सा करेक्ट मैच है वो हमें देखना है। तो यानी सही वाला इनमें से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले दिया है कि डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होगी और मोनोकॉट की कोलेनकाइमेटस होगी। अब स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले दो तरह के सिंपल टिश्यूज हैं। और हाइपोडर्मिस की जहाँ तक बात है तो प्लांट में एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स नाम की लेयर होती है जो फर्दर कुछ लेयर्स में डिवाइडेड होती है और इसी कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये मोनोकॉट की स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की और डाइकॉट की स्टेम में कोलेनकाइमा के सेल्स की बनी हुई होती है। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। अगला हमें दे रहे हैं कि पेरिसाइकल पेरेनकाइमेटस होगा डाइकॉट स्टेम में और स्क्लेरेनकाइमेटस होगा ये मोनोकॉट स्टेम में। तो अगेन ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा क्योंकि क्लियरली हमें मालूम है कि पेरिसाइकल डाइकॉट के केस में स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। पेरिसाइकल हमें कॉर्टेक्स के अंदर मिलने वाली एक लेयर होती है प्लांट एनाटॉमी में और यहाँ पर पेरेनकाइमा का डाइकॉट स्टेम के केस में मिलेगा। ये बात गलत है। नेक्स्ट हमें दे रहे हैं कि एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स होंगे डाइकॉट स्टेम के केस में और मोनोकॉट स्टेम के केस में वैस्कुलर बंडल्स में वाटर कंटेनिंग कैविटीज होंगी। हाँ, ये दोनों बातें यहाँ पर सही हो गई क्योंकि ट्राइकोम जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ये असल में एक तरह की अपेंडेज है जो एपिडर्मिस से या आउटर मोस्ट लेयर जो प्लांट की होती है उससे निकल कर आती है। रूट की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो ये रूट हेयर्स होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेज या एपिडर्मल हेयर जिनको हम कह सकते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन शूट की एनाटॉमी या स्टेम की एनाटॉमी जब हम देखते हैं तो इन एपिडर्मल हेयर्स को ट्राइकोम्स कहा जाता है जो कि स्टेम से निकल कर आते हैं और जनरली शूट के केस में ये मल्टीसेलुलर टाइप के होंगे। तो ये बात सही हो गई। और मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स के बारे में भी ये सही है कि इसमें वाटर से भरी हुई कैविटीज या खाली जगह प्रेजेंट होती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि आगे अगर देखें तो डाइकॉट स्टेम का लिखा है ओवल बंडल्स और मोनोकॉट का लिखा है वेज शेप्ड बंडल्स। तो अगेन यहाँ पर इनके वैस्कुलर बंडल्स की हम बात कर रहे होंगे। वैस्कुलर बंडल्स मतलब कि जाइलम और फ्लोएम की किस तरह से अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर ओवल हमें गलत दिया हुआ है क्योंकि जनरली हम देखेंगे कि डाइकॉट स्टेम के केस में जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे वो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, जबकि वेज शेप्ड भी यहाँ गलत हो जाएगा। मोनोकॉट स्टेम के केस में वैस्कुलर बंडल्स हमें स्कैटर्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे सही कौन सा हुआ? डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी के बारे में सिर्फ ऑप्शन सी सही है, उसे हम अपना करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे क्योंकि डाइकॉट स्टेम की एपिडर्मिस में हमें ट्राइकोम नाम के एपिडर्मल हेयर मिलते हैं और मोनोकॉट स्टेम के केस में वैस्कुलर बंडल्स में पानी से भरी हुई कैविटीज भी मिलती हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।